हेलो दोस्तों, रेड क्लास में सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करने वाले हैं संसद पर। हम पिछला जो टॉपिक जो मुख्य टॉपिक थे संसद या फिर संघ सरकार से संबंधित उन विषयों उन मुद्दों पर बात कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं संसद। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है संसद। जब हम बात करते हैं संसद की तो हम देखते हैं कि संसद की शुरुआत या फिर जो संसद है इसका वर्णन जो संविधान में किया गया है ये आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया था कि कार्यपालिका, तो कार्यपालिका किससे किससे मिलकर बनी थी। पहला राष्ट्रपति थे, दूसरे संसद थी और तीसरी न्यायपालिका थी। उसी तरीके से यहाँ पर संसद है और इसका भी 3 भागों में उल्लेख किया गया है। पहले हैं राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में जो संसद के 2 सदन होते हैं अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा 3 लोगों से मिलकर के संसद का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो भारतीय संसद है इसका ये 3 भागों में है। और जब राष्ट्रपति, हम आपको राष्ट्रपति पढ़ा चुके हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, अर्थात राष्ट्रपति का वर्णन किसमें है 52 में किया गया है। वहीं पर लोकसभा की बात की जाए, संसद यहां पर देखते हैं तो आर्टिकल 79 में कहता है कि भारत में कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक भारत में संसद होगी जो 3 लोगों से मिलकर बनेगी। ठीक, इसमें जब राष्ट्रपति का वर्णन पहले कर चुके हैं 52 में और ये पढ़ा चुके हैं, 2 पूरा हो चुका ये। अब बात करते हैं लोकसभा की। जब इसकी बात करते हैं तो संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल 81 के तहत किया गया है, अर्थात 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। वहीं पर जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो देखते हैं कि आर्टिकल 80 के तहत किसका वर्णन किया गया है, राज्यसभा का वर्णन किया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, संसद का निर्माण कर रहे हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति का 2 भागों में करके हमने क्लास डाला था क्योंकि लंबा टॉपिक था, परंतु फिर भी इसको शॉर्ट करके हमने पढ़ाया है। वो जो नियरली एग्जाम है उनके लिए, जैसे यूपीपी है, यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश का रेडियो ऑपरेटर वाला है। ठीक, इसके अतिरिक्त जो एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है और आरओ एआरओ का एग्जाम लगा हुआ है, इन 4 विषयों को रख करके हमने जो बोर्ड की ये क्लास है ये बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि अब बात किसकी करनी है, संसद के राज्यसभा की। सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा। हम जब राज्यसभा पढ़ते हैं तो इसके पहले एक चीज देख लें, क्या जब भारतीय संसद में जो राज्यसभा है इसे कहां से लिया गया है या किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। ठीक, जब हम संविधान जब बन रहा था उसके पहले चलते हैं। हमने आपको अधिनियम बताए थे, एक अधिनियम था 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल के नाम से जानते हैं। ठीक, या भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया गया था कि जो केंद्र था, केंद्र को द्वैध-सदनी या द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। केंद्र में क्या किया गया था, द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। वो कौन कौन थी, एक था राज्यसभा और एक था लोकसभा। एक राज्यसभा थी, दूसरी लोकसभा थी। अब बात आती है कि इनमें जब इनकी व्यवस्था की गई थी तो इनमें सदस्यों को भी निर्धारित किया गया था। जब राज्यसभा की बात हम करते हैं तो राज्यसभा में उस समय 60 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। वहीं जब लोकसभा की बात करते तो वहां पर 145 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। अब समझो कि कहां से कहानी चली है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो संसद है इसका निर्माण कैसे हुआ था या कहां से लिया गया है, हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन से लिया गया। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो 1919 का अधिनियम है यहां से
केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 60 सदस्य नियुक्त किए गए थे, लोकसभा में 145 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। वहीं पर बताया गया था कि जो ये राज्यसभा है इसे उच्च सदन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उच्च सदन बोला जाएगा। आज भी इसे उच्च सदन के नाम से ही संबोधित किया जाता है। और वहीं लोकसभा को बताया गया था कि यह निम्न सदन रहेगा, अर्थात निचला सदन रहेगा, तभी से इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। वहां पर कहा गया था कि राज्यसभा का कभी भी विभाजन नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। आज भी वही स्थिति है कि राज्यसभा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। वहां कहा गया था लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, आज भी यही है, लोकसभा को समाप्त कर दिया जाता है, कभी भी इसको भंग कर दिया जाता है, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में आया कि ये संसद की स्टोरी कहां से है? तो बताओ, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि संसद कहां से ली गई? या ब्रिटेन से ली गई। जबकि देखते हैं कि जो पोलैंड है वहां से इस शब्द को उठाया गया। शब्द उठाने की बात अगर आती है तो शब्द होगा पोलैंड से। खैर, आइए अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है, अर्थात 80 में किया गया है। ठीक, अब प्रारंभ करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके पश्चात कहां से और किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ था। हम लोग जानते हैं कि जो सबसे पहले संसद का जो चुनाव हुआ था 1922 के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। 1952 में संसदीय चुनाव किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं जब राज्यसभा की, यहां स्पेशली राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा का जो पहली बार गठन किया गया था वो था 3 अप्रैल। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल को किया गया था, वर्ष 1952 था। वहीं पर जब पहली बैठक की बात हम करते हैं कि जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 13 मई सन 1952 है। प्रथम बैठक गठन कब हुआ? 3 अप्रैल, और बैठक 13 मई को होती है, सन 1952 ही है। ठीक, यह था राज्यसभा। राज्यसभा जब गठित की गई थी तभी इसके सदस्यों की नियुक्ति या इसके बारे में बता दिया गया था कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 250 होगी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी? 250 होगी। अब इनको भी विभाजित कर दिया गया था। कहा गया था कि जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। क्या चीज? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे? नहीं, मनोनीत किए जाएंगे या फिर नाम निर्देशित किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। अब बचे कितने? 238 सदस्य, अर्थात जो 238 सदस्य हैं ये विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब बात समझो, क्या कह रहा है? जब संविधान लागू हुआ था, अर्थात जो 3 अप्रैल 1952 को जब राज्यसभा का गठन हुआ था, तभी संख्या निर्धारित कर दी गई थी कि कुल सदस्य संख्या कितने होंगे? 250 होंगे। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय जो होंगे वो क्या करेंगे? इसको नियुक्त करेंगे या मनोनीत करेंगे। ठीक है। अब वहीं पर कहा गया कि जो शेष बचे 238 सदस्य ये राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। बात समझ में? ये मनोनीत हो रहे हैं और ये लोग क्या हो रहे हैं? निर्वाचित हो रहे हैं। ठीक, परंतु जब हम वर्तमान परिदृश्य से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल अगर सदस्यों की संख्या देखी जाए तो 245 हैं। ठीक, अब इन्हीं को इसी प्रकार से डिवाइड कर दो तो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं वो 12 हो गए, शेष कितने बचे? 233। सही हूं? तो 233 सदस्यों का जो नियुक्ति है कि या निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक, अब इसी क्रम में देखते हैं कि सबसे अधिक जो संख्या है वो हमें यूपी में देखने को मिलती है कि यूपी में राज्यों की जो विधानसभा मतलब जो राज्यसभा संसद है इनकी संख्या सबसे अधिक है, अर्थात
31 है। वही जब हम इसके बाद आते हैं तो आता है महाराष्ट्र, और उसके बाद आता है तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 19 हैं जबकि तमिलनाडु में 18 हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है जो सबसे कम होते हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि गोवा सैलानियों के लिए मुख्य है, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक विदेशी आते हैं और सबसे छोटा राज्यों में से एक राज्य भी है। उसमें जो देखते हैं राज्यसभा के जो सांसद हैं उनकी संख्या 1 है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें वहां भी संख्या 1 है। इनके अतिरिक्त भी हैं। कई बार 3-4 बार प्रश्न पूछा गया है कि सिक्किम में राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है। याद रखना 1 है। सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश विशेषकर याद रखना, इनमें संख्या 1 है। तो हमें ये याद रखना है सबसे अधिक संख्या किसमें। कई बार क्रम पूछ लेता है, तो अगर आपको ये 3 याद है तो संभवतः है क्रम आप लगा ले जाएंगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि जो राज्यसभा है, जो इनके सदस्यों को नियुक्त किया जाता है वो कैसे और किस प्रकार किया जाता है। हम ये तो देख लिए कि इन सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, विधानसभा कर रही है। मतलब राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो इन सदस्यों की नियुक्ति कर रही हैं, ठीक, या निर्वाचन कर रही हैं। तो वहीं पर देखते हैं जब इनके कार्यकाल की बात करते हैं कि इनकी कार्यकाल कैसा होता है। ठीक, तो कार्यकाल का वर्णन आर्टिकल 83 में किया गया है। आर्टिकल 83 में कार्यकाल की बात की गई है। इसमें कहता है कि जो राज्यसभा है इसकी जो अवधि है इनके सदस्यों की, उनकी अवधि 6 वर्ष होगी। पहला तो यही कहता है कि जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति या 6 वर्ष होगी। इनके जब सदस्यों की देखो समय बता दिया कि कितने वर्ष होंगे। अब कहता है कि 6 वर्ष तुम इसमें जॉब करना चाहते हो या मतलब संसद रहना चाहते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें एक उम्र की सीमा तय करनी होगी, वो है 30 वर्ष। तो राज्यसभा में सदस्य या संसद बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। वहीं पर यह कहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/2 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे या सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब यहां पर देखो 83 कहता है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, उम्र 30 वर्ष होगी, 1/2 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, 1/3 सदस्य क्या करेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कि जो इनका देखो कोई भी गठन संगठन या कुछ भी होता है तो उनके हेड होते हैं। इनके हेड कौन होंगे, राज्यसभा में जो मुख्य होता है वो अध्यक्ष के रूप में पदेन सभापति होता है। कौन होता है, सभापति होता है। तो सभापति जैसा हमने आपको बताया था कि जो सभापति किसे नियुक्त किया जाता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसे हम पदेन सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 89 के तहत किया गया है। आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा में एक पदेन सभापति होगा जो कि एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 89 कहता है कि यदि किसी भी अवस्था में या किसी भी समय मान लो कि जो उपराष्ट्रपति है ये किसी कारण वजह से राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। हमने बताया था उपराष्ट्रपति में आर्टिकल 65 में कि कभी कभी जैसे राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ हो, तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वही चीज यहाँ कह रहा है, आर्टिकल 89 कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है, ऐसे में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो उस जगह पर, और चूंकि ये जगह खाली नहीं रह सकती, और इसलिए इस जगह पर कार्य करने के लिए एक उपसभापति होगा।
कौन होगा? एक उपसभापति होगा। परंतु ये जो सदस्य है ये राज्य के मतलब राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाएगा या निर्वाचित होगा, निर्वाचित या चुना जाएगा। समझ में आया? आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा अध्यक्ष के तौर पर, जो कि एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। अब अच्छा, उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो इसका वर्णन किसमें किया गया है? 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का वर्णन 63 में किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के लिए एक व्यक्ति होना आवश्यक है जो कि उपराष्ट्रपति होगा। इसके लिए आर्टिकल 63 कहता है। वहीं पर आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति रहेगा। ठीक। अब वहीं पर यह कहता है 89 कि यदि किसी भी अवस्था में या किसी कारण वजह से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो वह सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। ऐसे में सभापति के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए एक उपसभापति होगा। ये आर्टिकल 89 कहता है और कहता है कि उपसभापति की नियुक्ति उन्हीं के सदस्यों में से सर्वसम्मति द्वारा किसी एक को चुना जाएगा। क्लियर? ये था हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मतलब सभापति के बारे में। हमारा जो राज्यसभा था इसका कंप्लीट यही है। कई बार पूछा गया है, सो याद रखना कि इसका कार्यकाल पूछा गया कितना होता है, वर्ष कितना होता है। ठीक। और पूछता है कि कितने सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते हैं। आर्टिकल 3 के तहत इन दोनों का वर्णन किया गया है। और जब उम्र की बात की जाती है कि जो सदस्य हैं उनकी उम्र कितनी होगी, मतलब उम्र 30 वर्ष, परंतु किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 84 के तहत उम्र की बात की गई है। ठीक। मतलब न्यूनतम आयु की बात किया है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, आर्टिकल 84 के तहत। ठीक। अब बात करते हैं कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि राज्यों की मतलब इनका चुनाव कौन करता है। ठीक। किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो उत्तर होगा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब ये जो एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक। पहले हाँ एक चीज छूट गई है, वो ध्यान रखना कि राज्यसभा हमने आपको बताया 3 अप्रैल 1952 और 13 मई 1952। 3 अप्रैल को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इस समय राज्यसभा का नाम राज्यसभा नहीं था, बल्कि उस समय राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। ठीक। राज्यसभा का नाम 1952 में जब इसका गठन किया गया उस समय इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। परंतु 1954 में इसके जो प्रथम सभापति थे इन्होंने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? राज्यसभा कर दिया। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया, पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य जो पहलू हैं उन पर, जैसे कि सबसे पहला वैज्ञानिक जो राज्यसभा का सदस्य बना सत्येंद्र नाथ बोस थे। ठीक। पहला जो वैज्ञानिक राज्यसभा सांसद कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। वहीं पर जब हम बात करते हैं अभिनेता और अभिनेत्री की, तो याद रखना जो राज्यसभा के सदस्यों में चुने जाने वाले अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा नरगिस दत्त के बारे में। नरगिस दत्त
जब हम बात करते हैं कि कौन अभिनेता राज्यसभा का सदस्य बना था, तो याद रखना पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ठीक, मतलब किसी भी राज्य, जैसा राज्य सूची है उसमें जो विषय हैं उनमें से किसी भी विषय को उठा करके राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यह वर्णन आर्टिकल 249 में किया गया है। ठीक, वहीं पर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और उनका गठन कर सकती है। क्या कहता है आर्टिकल 312? कहता है कि राज्यसभा किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या उनका सृजन कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको राज्यसभा समझ में आ गया होगा। इसकी शुरुआत से लेकर लास्ट तक की सारी कहानी हमने आपको बता दी है। अब आप लोगों को वर्तमान में जो राज्यसभा का उपसभापति है वो कमेंट में बताना है। तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर। बाय बाय।